हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक कॉर्नर पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंट्रोल कार्ड की जो समस्याएं आती हैं या कंट्रोल कार्ड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस प्रकार से सॉल्व करनी है और इसकी वर्किंग आखिर एक्चुअल वर्किंग कंट्रोल कार्ड जो 200 मॉसफेट या आईजीबीटी वाली मशीन में है वो एक्चुअल वर्किंग क्या है। तो दोस्तों, उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने एक ही प्रोजेक्ट तैयार किया है या एक मानिए कि सिस्टम बनाया है जिससे कि मैं आपकी इसकी वर्किंग प्रोसेस को बताऊंगा और कंट्रोल कार्ड यदि ख़राब है तो उसको कैसे चेक करें वो प्रोसेस भी समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि एक के बेड बोर्ड पे मैंने कंट्रोल कार्ड लगाया हुआ है। ये नया कंट्रोल कार्ड लगाया है। इस कंट्रोल कार्ड को सप्लाई एक पुराना मॉसफेट कार्ड था मेरे पास, जो किसी ग्राहक ने ही दिया था, पुराना करके उसको नया लगा के दिया। उसने किसी के यहाँ मशीन बनवाई, जिसने यहाँ का कंट्रोल कार्ड निकाला तो सही, लेकिन पूरे ट्रैक उसके ख़राब कर दिए। अब इस ट्रैक में अगर हम नया कंट्रोल कार्ड डाल भी देंगे तो वो तो चलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, उसके आगे के टुकड़े को काट के अलग कर दिया है। यहाँ पे कंट्रोल कार्ड नहीं लग सकता है, इसीलिए इसके कनेक्शन उठा के और एक नया सर्किट बना के उसमें कंट्रोल कार्ड लगा के उसके कनेक्शन उसके द्वारा लेके और ये उसमें फिट करना है मेरे को उस मशीन में। ठीक है दोस्तों, बट उसमें सेट करने से पहले ये सर्किट सही होना चाहिए। इस सर्किट को सही होने के चेक करने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया कि वो तो नहीं ख़राब है। तो अब उसको आगे देखने के लिए, अब वो अगर सही है तो 100% ये है कि वो ड्राइव निकालेगा। अच्छा, ड्राइव निकालेगा तो ड्राइव टेस्ट करने के लिए यहाँ से मैंने 2 वायरें जोड़ी हैं जो अपने ड्राइवर टेस्टर में। ठीक है, और अपने पास एक ये ख़राब वाला कंट्रोल कार्ड भी रखा है ताकि हम इससे टेस्टिंग भी कर सकें कि क्या ख़राब वाला सर्किट भी ड्राइव बता तो नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इसका मैं समझा देता हूँ आपको कि ये आखिर है क्या। ये एक कंट्रोल कार्ड लगा दिया है मैंने इस बेड बोर्ड पे। इसको सप्लाई दी है मैंने यहाँ से और यहाँ पे सप्लाई आ रही है इस वाले सर्किट से। इस वाले सर्किट को डायरेक्ट सप्लाई दी गई है यहाँ पर, और यहाँ पर सप्लाई आने के बाद ये इधर से और इधर से 2 सप्लाइयाँ निकाल के इस कंट्रोल कार्ड को दी गई हैं, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये भी उसी टाइप का कंट्रोल कार्ड है 200 एम्पियर की मशीन में जो लगता है। अब दोस्तों, इसको हम सबसे पहले तो चालू करते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसे इसकी ड्राइव बन रही है। तो इसको चालू करने के लिए यहाँ से ये मैंने ऑन किया और यहाँ आप देखेंगे तो ये हमारी ड्राइव चालू हो गई है। कहने का मतलब ये कंट्रोल कार्ड वर्किंग में है, ये जो एलईडी है वो भी जल रही है। ठीक है दोस्तों, अब वर्किंग में कैसा है वो मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करके बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आपकी वेल्डिंग मशीन में देखो ये सर्किट तो मिलेगा ही। इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है ये देखिए। जैसे यहाँ पे हम नापते हैं अभी इसको चालू करके, यह मैंने चालू कर दिया। ठीक है, ये अपना देखिए ड्राइव भी बन रहा है। तो इस पे यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए ये देखिए, 24 वोल्ट, जो कि हमको बराबर मिल रहा है। ठीक है, आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे तो 15 वोल्ट मिल रहा है
आगे देखेंगे इसका 15 यहाँ भी मिल रहा है। कहने का मतलब ये कंट्रोल कार्ड जो मैंने अलग से लगाया है यहाँ पर देखेंगे आप, तो वो सही तरीके से वर्क कर रहा है, जिसके कारण हमारी आगे चलकर ये वाली ड्राइव बन रही है। अच्छा, ये ड्राइव बन रही है तो ये वाला सर्किट भी सही है और इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर यही कंट्रोल कार्ड उठा के मैं यहाँ इस वाले सर्किट में लगाता हूँ जब, तो ये सर्किट काम नहीं करता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि इसके जो ये ट्रैक हैं ये कंट्रोल कार्ड निकालते समय ख़राब कर दिए गए हैं। कई भाई लोग कंट्रोल कार्ड निकालने के चक्कर में उसको ज़ोर से खींच देते हैं, जिसके चक्कर में नीचे की पूरी ट्रैकिंग ख़राब हो जाती है। अब वो सर्किट फेंक तो नहीं सकते, पूरा सर्किट सही होता है, सिर्फ आगे का इतना ख़राब होने के कारण सर्किट को तो फेंक नहीं सकते हम। तो उसका सरल तरीका निकालने के लिए मैंने ये डिज़ाइन किया है। ये डिज़ाइन आप भी कर सकते हैं। इसमें आपको डिज़ाइन करने में कोई प्रॉब्लम जा रही है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैंने यहाँ पे ड्राइव चेक की, ये ड्राइव सही बन रही है। कंट्रोल कार्ड का सिस्टम क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ आगे। देखिए दोस्तों, ये कंट्रोल कार्ड है। इस कंट्रोल कार्ड में 2 वायरें लग रही हैं। ये दो जो सप्लाई है वो इसी सर्किट से आ रही है। कहाँ से? ये 24 वोल्ट से ये 12 वोल्ट। और 12 वोल्ट कहाँ आते हैं मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी समझाया था। पहली पिन पे मैंने इसकी पहली पिन पे सप्लाई दे दी, जिससे कि ये चालू हो गया और चालू होके इसने हमको वापस यहाँ से इन 4 माध्यमों से ड्राइव वापस की, यहाँ पर इन चारों पर, और इन चारों पर ड्राइव देने के बाद ये हम जैसे ही चालू करते हैं तो हमें यहाँ पे ड्राइव देता है। तो दोस्तों, अब यदि मान लो कि इसी सर्किट में हमको ये सर्किट लगा के और चेक करना है, अब इस सर्किट में तो हमको दिख रहा है कि यहाँ के कंपोनेंट नहीं है तो 100% ड्राइव नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट ही नहीं है। तो इस सर्किट की मदद से हम पुराने कंट्रोल कार्डों को भी चेक कर सकते हैं कि वो ख़राब है या सही है। वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखो दोस्तों, जब हम इसको चालू कर रहे हैं तो ये लाइट जल रही है, मतलब ये सिस्टम पूरा सही काम कर रहा है। और अगर उसकी जगह मैं ये लगा रहा हूँ और फिर चालू करके देखेंगे कि क्या ये बत्ती जल रही है कि नहीं जल रही है। तो हम इसको धीरे से निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया मैंने कंट्रोल कार्ड, और अब इसमें मैं ये ख़राब वाला कंट्रोल कार्ड लगाता हूँ। ये मैंने लगा दिया इसमें। अब ये मैं उठा लेता हूँ और जैसे ही यहाँ से बटन चालू करता हूँ तो ये ऑन तो हो रहा है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। और मैं अब वोल्टेज भी चेक करके आपको दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं, 0.4, और पहले आ रहा था हमारा 15 वोल्ट। तो दोस्तों, अगर कंट्रोल कार्ड में ख़राबी आ जाती है तो यहाँ पर भी हमको वोल्टेज नहीं मिलता है। जो कि सही कंट्रोल कार्ड होने पर हमको वोल्टेज मिल रहा था, वो वोल्टेज यहाँ आना बंद हो गया, जिससे कि ये ड्राइव भी बंद हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस सर्किट की मदद से हम कंट्रोल कार्ड तो चेक करना सीख ही जाते हैं। इसके अलावा ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर ड्राइव बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं कंट्रोल कार्ड की एक दूसरी आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ जो अक्सर कई मशीनों में मिलती है। देखो दोस्तों, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। देखो, ये है आईसी
3140 3140 IC। ठीक है, ये वही कंट्रोल कार्ड है जिसमें हमारी ड्राइव नहीं बन रही है। अब इस 3140 IC की मैंने नीचे से ये 2 पिनें ज्वाइंट कर दी। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3140 IC है वो हो गई है एक शॉर्ट यानी कि इस सर्किट में हो गई है ख़राब। तो अब अगर ये IC ख़राब है और हमारे कई भाइयों का क्वेश्चन है, मेरे कई भाई लोग पूछते हैं कि भैया कंट्रोल कार्ड में ये जो आगे बत्ती लगी हुई है वो जल रही है। ठीक है, अब ये बत्ती जलने का कारण मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। मैंने इसकी IC को शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं जैसे इसको चालू कर रहा हूँ तो आप देखिए क्या हो रहा है। ये कंट्रोल कार्ड में दोनों एलईडियाँ जल रही हैं। एलईडियाँ जलने का कारण ये IC को मैंने पीछे से शॉर्ट कर दिया है, देख रहे हैं ना आप। अब इसको मैंने बंद किया और इसको इस जो मैंने टाका लगाया इसको टाके को खोल देते हैं। ये देखो मैंने इस टाके को यहाँ से खोल दिया। अब ये किसी भी प्रकार से कनेक्टेड नहीं है, थोड़ा सा है वो जो बच गया है उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। ये मैंने क्लीन कर दिया। अब देखना दोस्तों, जैसे ही मैं इसको चालू करता हूँ तो ये बत्ती जलने लगी, लेकिन यहाँ की बत्ती गुम हो गई। तो दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि यदि IC ख़राब हो जाती है, ये 3140 IC ख़राब हुई तो ये आगे की LED जलना चालू हो जाएगी। जैसे कि मैं इसको पीछे से शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये बत्ती जली कंट्रोल कार्ड में। तो ये IC अगर कभी भी शॉर्ट हो जाए तो आपके कंट्रोल कार्ड में 100% यहाँ पर ये बत्ती जल जाएगी, और ये बत्ती जल जाए तो यहाँ का सिस्टम बंद हो जाएगा। अब इसको रिपेयर कैसे करना है, जब ये आप IC निकाल के नया लगा देंगे तो आपका फिर से सिस्टम पूरा चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आखिरी में एक बार फिर से मैं ये नया कंट्रोल कार्ड यहाँ लगा रहा हूँ और इसको निकाल के आपको एक बार फिर से ये दिखा देता हूँ कि कंट्रोल कार्ड ख़राब होने से भी ड्राइव नहीं बनती है। तो इसका यहाँ से निकालने के लिए ये मैंने इसको यहाँ से निकाल दिया और इसकी जगह पे ये नया जैसे नया कंट्रोल कार्ड डालूंगा ना मैं दोस्तों इस पर, तो अपने आप ड्राइव बनना चालू हो जाएगा और वोल्टेज बनना भी चालू हो जाएगा। आपको मैं वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे रख दिया मैंने इसको, और इसको यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब ये हमारा मीटर है, ये चालू है। इसको चालू करते हैं। जैसे ही इसको चालू किया वहाँ से ये बत्ती चालू, यहाँ की ड्राइव चालू, यहाँ पर वोल्टेज चालू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर आप भी बना सकते हैं तो कंट्रोल कार्ड चेकर बनाइए, जिससे कि कई प्रकार के जैसे पुराने कंट्रोल कार्ड रखे हुए हैं हमारे पास, ये पूरा भरा हुआ, तो एक एक करके सभी कंट्रोल कार्ड ऐसे चेक कर सकते हैं। ये जो सारे कंट्रोल कार्ड रखे हुए हैं ना दोस्तों, तो धीरे धीरे करके आप इसमें पूरे कंट्रोल कार्ड चेक कर सकते हैं। इसको वेस्टेज ना करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे भी आपके लिए वीडियो बनाएं।
ओके दोस्तों।